जी नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। और मैं आपके साथ में, आपको पता है जो मैं आपके साथ में डील कर रहा हूँ वो सब्जेक्ट हिस्ट्री से डील कर रहा हूँ भाई। उसके बाद में हम चलेंगे, मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ एक अभी इंस्पेक्टर जो यूपीएसआई का लेवल का होगा। और सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट के लिए बताता हूँ जिनके लिए संविधान, जो भारत का संविधान है वो बहुत कमजोर है। और दूसरा, हमारी भारतीय दंड संहिता, मतलब कहने का आईपीसी एंड सीआरपीसी और इंडियन इंडियन जो इंडियन लॉ है, जो एक्ट है, जैसे मोटरसाइकिल, कार, चार वाहन, चार पहिए के जो वाहन है उनसे संबंधित जितने भी एक्ट होंगे मैं सारे एक्ट कराऊंगा और जल्दी से जल्दी उनको वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही बता दूंगा कि जब मैं इंस्पेक्टर का चालू करूंगा तो मुख्य रूप से इंस्पेक्टर के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए। संविधान के अंतर्गत, संविधान में हमें आर्टिकल होंगे और जो हमें भारतीय दंड संहिता 1860 जो पढ़ना होगा वो भी पढ़ना होगा। और उसमें सीआरपी, आईपीसी है और लॉ एक्ट है, वो तीनों चीजें अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा मुख्य बिंदु जो होगा मेरे भाई वो हिंदी, रीजनिंग और मैं आपके साथ में डील करूंगा जीएस पर। तो समझ रहे हो ना आप। तो इन सारे सब्जेक्ट पर मैं डील करूंगा और मेरे पास से जितने भी सब्जेक्ट जाएंगे आपके लिए वो बहुत अच्छे और कंप्लीट जाएंगे। मैं किसी को बीच में नहीं छोड़ूंगा, ये आपसे मैं वादा करता हूँ। तो आज का हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हुमायूं के बाद में सीधा आता है अकबर। और आप जानते हो कि जब मैंने मुगल साम्राज्य स्टार्ट किया था, मुगल साम्राज्य, जब मुगल साम्राज्य जब मुगल साम्राज्य मैंने स्टार्टिंग किया था तो मेरे भाइयों, मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। जो कहां से आया था, जो कि बाहर से, हमारे भारत से नहीं था, जो कि हाँ, जो कि कहा क्या था, फरगना का शासक बना था, क्योंकि इसके पिता जो थे वो फरगना के शासक थे। ठीक है, तो सब वो फरगना से आया था, बाहर से आया था। उसके बाद में जब इसकी स्थापना करी थी तो बाबर ने, सबसे पहले किसने स्थापना करी, तो बाबर ने करी थी मेरे भाई। उसके बाद में, बाबर के बाद में हुमायूं आया और हुमायूं के बाद में अकबर आया। अकबर के बाद में कौन आएगा, तो अकबर के बाद में फिर आएगा जहांगीर। जहांगीर और जहांगीर के बाद में शाहजहां आ जाएगा मेरे भाई। और फिर औरंगजेब, औरंगजेब। और उसके बाद में आ जाएगा बहादुर, बहादुर शाह है, जफर। और सबसे ज्यादा उम्र का जो शासक होगा, दिल्ली, जो दिल्ली सल्तनत में 1857, जो 1857 की क्रांति होगी मेरे भाई, उसका जो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व करेगा वो कौन करेगा मेरे भाई, वो बहादुर शाह जफर ही करेगा। तो सीधी सी बात है, स्थापना किसने करी, बाबर ने करी। और उसका नेतृत्व जो लास्ट क्रांति होगी वो बहादुर शाह जफर का होगा, क्योंकि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने ही क्या करी था, उसका नेतृत्व किया था। तो मेरे भाइयों, मैंने आपके लिए बाबर करा चुका हूँ, बाबर करा चुका हूँ, हुमायूं कंप्लीट करा चुका हूँ। आज देखेंगे किसको, अकबर को। और उसके बाद में कल और परसों में मैं इन तीनों राजाओं को, इन तीनों बादशाहों के लिए खत्म कर दूंगा। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, मुगल जो मध्यकालीन भारत होगा हमारा, वो जल्दी ही जल्दी आपके पास में होगा। उसकी सारे की सारे टेस्ट सीरीज हमारे जो आपके पास में होंगी। मैंने आपको सैयद वंश डाला है आज। और प्लीज भाई मेरे एक बार वीडियो को मेरे को देखा करो, तो प्लीज एक बार कमेंट कर दिया करो। आपके कमेंट करने में पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है, कमेंट कर दिया करो यार। कितना भी कह लो आप मानोगे तो हो नहीं, कमेंट नहीं करोगे। और जब मैं आपको पूरा कोर्स करा रहा हूँ हिस्ट्री का, आपको देखो, आपको कैसा समझ में आ रहा है, हिस्ट्री अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं, बेकार पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप बता तो सकते हो ना कमेंट में लिख के, सर क्या पढ़ा रहे हो, क्या नहीं पढ़ा रहे हो, उसमें क्या मिस्टेक है, ये तो बता ही सकते हो यार। अगर सही है तो सही लिखो, गलत है तो गलत लिखो, उसमें बताओ ना क्या क्या मिस्टेक है। आप ना तो कमेंट करते हो, आप केवल और केवल वीडियो को सेव कर लेते हो यार। ठीक है, सेव कर लेते हो और सेव करने के बाद में उसको आराम से देखते हो, ना कोई कमेंट करना है ना कोई लाइक करना है। तो लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो यार। और आस पड़ोस में बच्चों को बता दिया करो कि यार उसमें सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, क्योंकि यार हम भी मेहनत करते हो तो थोड़ा सा आप भी सोच लिया करो। तो हम चलेंगे मेरे भाई, आज हम पढ़ेंगे अकबर को। और अकबर का जो नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। क्या नाम था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो हम लिखेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर।
आप समझ रहे होगे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक ऐसा राजा था जो कि एक अनपढ़ राजा था, ठीक है, अनपढ़ राजा था। इसी वजह से इसके लिए अपनी मतलब जो धर्म था अपना उसके बारे में कम मतलब कम ये जानकारी थी, क्योंकि ये क्या करता था, भेद नहीं करता था, अपने आप को मानता था कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं। तो ये मुस्लिम और हिंदू को लेकर ज्यादा विवादित में नहीं रहता था, ठीक है। और इसको ही अकबर महान के नाम से जाना जाता है, इसको अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अनपढ़ राजा था और इसको महान महान शासक के रूप में जाना जाता है। अकबर का जो कार्यकाल है वो 1556 से लेकर 1605 तक चलेगा। तो मैं लिखता हूं 1555 से 1556 से लेकर 1605 तक। ये बात तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद में सबसे बड़ी बात आती है कि सर अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। सर अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप सभी लोग जानते हो 15 अक्टूबर 1942 के लिए 15 अक्टूबर 1942 की राजस्थान के अमरकोट नामक स्थान पर हुआ था, जो कि इसका एक दोस्त था, जो दोस्त का नाम था राजा वीर साल के महल में, जिससे इसने क्या मांगी थी, शरण मांगी थी कि हमको वहां पर रख लीजिए, वो इसका दोस्त था। तो हम बताएंगे 15 अक्टूबर 1942, 15 अक्टूबर 1942 में इसका जन्म हुआ था। सर स्थान का नाम बताइए। तो स्थान का नाम होगा मेरे भाइयों, स्थान का नाम, हाँ सॉरी 1542 लिखेंगे भाई यहाँ पर, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 में इसका जन्म हुआ था। स्थान कौन से पर हुआ था, तो हम लिखेंगे अमरकोट, कहाँ है, राजस्थान। आप कहाँ है अमरकोट, तो हम बताएंगे पाकिस्तान। अमरकोट में कौन था, इसका एक मित्र हुआ करता था, दोस्त मित्र हुआ करता था, ठीक है। तो हम बताएंगे राजा बीरसाल। राजा बीरसाल से इसने मदद मांगी थी, क्योंकि इसकी पत्नी का जो नाम था, मैं लिखता हूं इसके पिता का नाम। तो भाई मेरे इसका पिता का नाम क्या है, तो क्या था, हुमायूं। माता हमीदा बानो बेगम। ये बात तो समझ गए भाई। भाई माता का नाम हमीदा बानो बेगम है अकबर की का, और मेरे भाई पिता का नाम हुमायूं है। और हुमायूं जब जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में, तो उस समय पर अकबर की उम्र केवल और केवल 13 साल की थी। समझ रहे हो, अकबर की उम्र केवल और केवल 13 साल की थी। तो इस वजह से छोटी उम्र में ही अकबर क्या बना, सुल्तान बन गया था, मतलब बादशाह बन गया था, है। तो अब लिखेंगे आगे यहाँ पर कि थोड़ा पाठ्यक्रम भी लेके चलते हैं हम लोग, है ना। ये सारी चीज नोट करके चलना भाई। अच्छा देखो भाई, जब तक यहाँ तक पहले ध्यान रखिए, इसके पिता का नाम, माता का नाम, जितना भी सारा चीज है, अब इधर आएंगे हम थोड़ा सा पार्ट में। जब मेरे भाई 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई, जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तो मेरे भाइयों अकबर जो था, अकबर उस समय पर अभियान कर रहा था। यहाँ पर अकबर उस समय पर अभियान, उस समय पर अभियान कहाँ कर रहा था, तो हम बताएंगे पंजाब के कालानौर नामक स्थान के गुरदासपुर, है ना। तो हम बताएंगे
बैरम खां संरक्षण में बैरम खां के संरक्षण में पंजाब के स्टेट कौन सा है? पंजाब। मेरे भाई पंजाब के गुरदासपुर, मतलब शहर का नाम, मतलब इस शहर का नाम क्या है? गुरदासपुर। गुरदासपुर। और स्थान का नाम क्या है? कालानौर। जहां युद्ध हो रहा था। कहने का मतलब हम मान सकते हैं जैसे यूपी में बुलंदशहर, बुलंदशहर में सीधा चांदौक। युद्ध कहाँ हो रहा है? चांदौक। चांदौक कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में। मतलब ये मानो चांदौक, चांदौक। और उसके बाद में युद्ध कहाँ हो रहा है? बुलंदशहर में। बुलंदशहर कहाँ पड़ता है? स्टेट, मतलब यूपी में। तो ऐसे ही एक कालानौर नामक स्थान है, वो कहाँ पड़ता है? गुरदासपुर। गुरदासपुर एक क्या है? डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कौन सा, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कौन सा है? पंजाब। समझ गया होगा इस तरीका से। तो बैरम खां के संरक्षण में अकबर जो अभियान कर रहा था, वो कहां कर रहा था? कालानौर में। जब ये अभियान कब चल रहा था? तो 1556 में चल रहा था। समझ सकते हो भाई इस बात को? तो ठीक है। तो 1556 में अकबर उस 13 साल के बच्चे के लिए पता चला तो उसके पिता की मृत्यु हो गई है। और मृत्यु कैसे हुई थी? तो आप जानते हो कि जब दीन पनाह शहर की सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसने अफीम ज्यादा खा रखी थी, तो नशे में ज्यादा था। और नशे में ज्यादा था तो वहां से क्या हुआ? उसके पजामे में पैर हिलक गया और वो वहां से लटकता लटकता गिर गया। और गिरने के बाद में सीधी सी बात है, कहां पर आके गिरा? वो नीचे आके गिरा। तो उसकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ? यहाँ पर जब ये सिंहासन खाली हुआ, जब दिल्ली सल्तनत खाली हुई, तो दिल्ली सल्तनत खाली होते ही मेरे भाई एक हरियाणा का राजा हुआ करता था। हरियाणा का राजा, क्या नाम था? तो मैं बताऊंगा उसका नाम, सभी लोग परिचित हो। हेमू। क्या नाम उसका? हेमू। मेरे भाई इस हेमू ने इस हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी। इस हेमू ने क्या सोचा? हेमू के दिमाग में आया कि भाई जब यहाँ पर सिंहासन खाली हुआ और अकबर यहाँ पर भी नहीं है, अकबर कहाँ था? पंजाब के गुरदासपुर। तो हेमू के दिमाग में यहां से यहां को दिमाग पहुंचा इसका, और इसने सोचा कि सिंहासन तो खाली है, कब्जा किया जाए। तो भाई मेरे इसकी निगाह पड़ी सिंहासन पर, और उसके बाद में क्या हुआ? हेमू ने हमला किया दिल्ली सल्तनत पर, हमला किया मुगल साम्राज्य पर। ठीक है, हमला किया मुगल साम्राज्य पर। अच्छा, ये हेमू कहाँ का था? तो हेमू जो था हरियाणा के रेवाड़ी। हेमू जो था हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र में, जो रेवाड़ी की सड़कें थी वहां पर नमक बेचने का काम करता था। हरियाणा के रेवाड़ी में हेमू उसकी सड़कों पर नमक बेचता था। लेकिन क्या हुआ, एक बार इसको ऐसे ही इसने कहा, किसी राजा से बोला कि मुझे ऐसा दिमाग, मतलब रख लीजिए। तो वहां पर ये दीवान बन गया, और दीवान बनकर ही इसने थोड़ी सी नॉलेज प्राप्त कर ली। नॉलेज प्राप्त करने के बाद उसका क्या बन गया? सेनापति बन गया। और यहां से इसकी जब ये खाली हुआ, इस हेमू की नजर पड़ी इस पर। हेमू की नजर पड़ी दिल्ली सल्तनत पर, मतलब मुगल साम्राज्य पर। तो इसने कहा क्यों ना आक्रमण किया जाए, क्यों ना फायदा उठाया जाए। भाई क्यों ना फटा फायदा उठाए, क्योंकि उसका पुत्र तो इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि अकबर 13 साल का था। अकबर उस समय पर जब मृत्यु हुई थी, तो मैं लिख देता हूं, अकबर 13 साल का था। अकबर की उम्र थी 13 साल। ठीक है, अकबर की उम्र 13 साल की थी। तो हेमू ने सोचा कि यार कुछ कोई है भी नहीं है, सीधी सी बात है, क्या करो? आक्रमण करो, और आक्रमण करने के बाद में उसका अपना अगला, मतलब बादशाह बन जाओ। ठीक है भाई। अच्छा, इसका मतलब वास्तविक, हेमू का वास्तविक नाम क्या है? तो भाई मेरे लिख लेंगे, हेमू का जो वास्तविक नाम है वो था हेमचंद।
हेमचंद, और उसने जो विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करी थी, इसने जो विक्रमादित्य की प्राप्त करी उपाधि, बेटा जब सिंहासन पे क्या करा, ये बैठ गया, दिल्ली सन 1556 में ही इसने क्या किया, आक्रमण किया। तो 1556 कितनी महत्वपूर्ण चीज है, 1556 दिल्ली पर आक्रमण किया इसने, दिल्ली पर आक्रमण किया, और दिल्ली पर जब आक्रमण किया तो मेरे भाई हेमू तो बन गया यहाँ का शासक। शासक बना कौन, शासक बना हेमू, और इसने उपाधि किसकी ग्रहण करी, तो हम बताएंगे विक्रमादित्य। मेरे भाई इस विक्रमादित्य से पहले इसने जो उपाधि ग्रहण की थी विक्रमादित्य से पहले, और 13 लोगों ने भी उपाधि इसको ग्रहण कर लिया था। तो मेरे भाइयों ये जो था ये 14वें नंबर का था, इसने 14वां विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करने वाला कौन सा व्यक्ति था, 14वां था। तो हम बता सकते हैं इससे पहले 13 व्यक्तियों ने और विक्रमादित्य की उपाधि ले ली है, ठीक है। उसके बाद में जब ये सुल्तान बन गया दिल्ली का, और यहाँ पर आक्रमण कर रहा था ये अकबर, अकबर दूर था, लेकिन मेरे भाइयों ये इसका क्या नाम बन गया, तो मेरे भाई नाम इसका सीधा सा बन गया यार, पूछने की क्या बात है इसमें, भाई सीधा नाम बन गया हेमचंद विक्रमादित्य। हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से ये पहचाना जाने लगा। तो आगे चलेंगे तो ध्यान रखें, जब यहाँ का इसको पता चला बैरम खां को, तो अकबर छोटा ही था, तो यहां से जब इसको पता चला बैरम खां को, तो बैरम खां ने सोचा कि क्यों ना इसका ही यही राज्याभिषेक किया जाए, क्यों ना इसका राज्याभिषेक यही कर दिया जाए। तो हम बताएंगे जलालुद्दीन का, भाई देखो यहाँ पे लिखेंगे जलालुद्दीन का कालानौर नामक स्थान पे पहला अभिषेक राज्याभिषेक हुआ था, मतलब इसका तिलक कर दिया था कि अगला सुल्तान जो होगा वो होगा अकबर, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 1556 में ही, 1556 घटना है सारी की सारी, 1556 में कालानौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक हुआ। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा राजा बना है जिसके 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, तो भाई मेरे कौन बना है, अकबर बना है। जब इसका राज्याभिषेक वहां पर कर दिया, जब वहां पर कर दिया तो उसके बाद में ये वापस आए, जब ये दिल्ली वापस आए तो अकबर ने और बैरम खान ने ये सोचा कि हेमू को हराना इतनी आसान बात नहीं है, हेमू के पास में बहुत ज्यादा जनसंख्या में क्या थी, सेना थी, और हेमू बहुत ताकतवर भी था। अकबर छोटा बच्चा था, बैरम खां था, ओनली बैरम खां। तो बैरम खां ने सोचा कि क्यों ना, और दूसरे नंबर बात ये थी कि हेमू पूरा लोहे के फ्रेम से कवर अप था, इतनी सेना थी, अगर सेना को मारा जाता तो बैरम खां और अकबर की सेना सारी मर जाती, मतलब सारी क्या हो जाती, खत्म हो जाती। तो अकबर ने ये सोचा, कहने का मतलब बैरम खां ने ये सोचा कि अगर हम हेमू को मारते हैं तो ही हम जीत पाएंगे, अगर हम हेमू को मारते हैं तो ही हम जीत पाएंगे, क्यों, क्योंकि उनका मालिक मतलब सेना जो राजा है उनका वही खत्म हो जाए तो वो तो भाग जाएंगे। तो मेरे भाई क्या हुआ, बैरम खां और अकबर ने एक टीम बनाई जो कि तीरंदाजी टीम थी, और तीरंदाजी टीम इसलिए बनाई क्योंकि वो पूरा टोटल ऊपर से नीचे तक किसमें लगा हुआ था, वो टोटल ऊपर से नीचे तक लोहे के कवर में था, केवल और केवल उसकी हेमू की आंखें चमक रही थी। तो उस टीम से कहा कि आपको केवल और केवल निशाना लगाना है उसकी आंख में। तो भाई मेरे युद्ध चलता रहा, युद्ध चलता रहा, तो उस युद्ध का क्या नाम है, तो पहले हम युद्ध का नाम तो समझ लेंगे। 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। अच्छा लिख देता हूं, चलो वहीं पर कितना है, 5 नवंबर 1956, सॉरी 5 नवंबर
1556 में। अब समझ लेना 1556 में कितनी सारी चीजें चल रही हैं, ये ध्यान रखना। 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ तो हम बताएंगे। एक तरफ तो अकबर लड़ रहा था, अकबर और बैरम का मुख्य था, और एक तरफ था हेमू और हेमू की सेना, हेमचंद विक्रमादित्य। तो मेरे भाई जब सेना लड़ रही थी तो अकबर की सेना आधे से ज्यादा क्या हो गई, खत्म हो गई थी, क्योंकि हेमू के पास में बहुत ज्यादा सैनिक थे। लेकिन जब हारने ही वाली थी, अगर थोड़ी देर हेमू की आंख में तीर नहीं लगता तो अकबर हार जाता। तो तुरंत क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद में हेमू की आंख में तीर लगा, और हेमू की आंख में जैसे ही तीर लगा हेमू घोड़े से नीचे गिर गया, और जैसे ही हेमू नीचे गिरा तो हेमू की सेना जो थी वो भाग गई, और विजय किसकी हुई, अकबर की विजय हुई। तो हम लिखेंगे यहां पर अकबर जीता, जीत हुई अकबर की, और हारा कौन, हेमू। ठीक है, हो गई। हाँ जी, जब अकबर जीत गया यहाँ पर, तो अकबर छोटा था भाई, अकबर छोटा था, तो अकबर ने इसके बाद में अकबर ने 4 साल 56 से लेकर 60 तक, मतलब 4 साल तक बैरम खां के संरक्षण में काम किया। मतलब जो भी युद्ध लड़े, जो भी हुआ, वो 4 साल तक बैरम खां के संरक्षण में काम किया। तो ठीक है, 15 से 60 में लड़ेंगे हम। ठीक है, तो एक बार इसको ओवरव्यू ले लीजिए चाहे आप, और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। 4 साल तक उसने बैरम खां के संरक्षण में काम किया, लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा बैरम शाह को क्या कर दिया, बैरम शाह के लिए फुलसा दिया, मतलब उसको भर दिया। वो बैरम शाह से कहा कि यार तुम इतना अपने मतलब इसके लिए करते हो, अकबर के लिए करते हो, इतना अपने बेटे के लिए भी तो करो। तो बैरम खान क्या हुआ, बैरम खान उसके चढ़ाए में आ गया, फुलसाए में आ गया। तो बैरम खान ने क्या किया भाई, बगावत कर दिया अकबर से। तो बगावत कर दी, तो अकबर उस समय पर कितने साल का हो चुका था, तो मतलब लगा लो हिसाब। तो उस समय पर अकबर हो चुका था, काफी बड़ा हो चुका था। तो हम बताएंगे 1560 में एक युद्ध होता है, 1560 में, और 1560 में जब युद्ध होता है, 1560 में, अच्छा 1560 में जो युद्ध होता है वो होता है तिलवाड़ा का युद्ध। क्या होता है भाई, तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ तो हम बताएंगे। एक तरफ तो लड़ रहा था अकबर, और दूसरी तरफ लड़ रहा था बैरम खान। बैरम खान, तो बैरम खान यहां पर क्या हुआ, हारा, और अकबर यहां पर जीता। लेकिन क्या हुआ भाई, तिलवाड़ा के मंदिर में 1560 में ये युद्ध हुआ था तिलवाड़ा का, और इसमें अकबर और बैरम खान जीते थे, लेकिन अकबर ने बैरम खान को हरा दिया था, और अकबर जीत गया था। लेकिन बैरम खान की इसने हत्या नहीं करी थी, बैरम खान की इसने हत्या नहीं करी। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि अकबर 1560 में 1560 तक
जब छोटा था तो बैरम खां के संरक्षण में रहा करता, उसकी देखरेख तो बैरम खां ने की थी, ठीक है। तो लेकिन बैरम खां को उसने मारा नहीं, हत्या नहीं करी, लेकिन उसने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप सीधा मतलब मक्का भेज दिया, मक्का मदीना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बैरम खां की हत्या नहीं करी इसने, लेकिन कहां भेज दिया, तो हम बताएंगे सीधा मक्का भेज दिया, मक्का भेज दिया। और उसके बाद में 1560 में 1560 में खत्म हुआ क्या, बैरम खां का संरक्षण। पंद्रह सौ साठ में पूर्ण रूप से बैरम खां का संरक्षण खत्म हुआ। और उसके बाद में 1560 से लेकर 1562 तक इसने सारे ही डिसीजन जो लिए, 1560 से लेकर 1562 तक इसने सारे जो डिसीजन लिए अपनी महाअंगा के, जो अपनी मां अंगा के, कहने का मतलब है जो अपनी इसकी जो मां अंगा मतलब महाअंगा थी, जो अम्मा थी उसकी, उसके रूप में लिए, ठीक है, हम बता सकते हैं। तो देखो भाई 1560 से लेकर 1562 तक इसने सारे ही जो निर्णय लिए थे अपनी दाई मां, महाअंगा से लिए, मतलब जितने भी सारे डिसीजन लेता था, क्योंकि ये छोटा था, तो जितने भी सारे डिसीजन लेता था ये सारे टोटल के टोटल अपनी अम्मा से लेता था। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि सारे के सारे निर्णय इसने अपनी अम्मा से लिए। और इसी 2 साल की सरकार के लिए, इसी 2 साल की सरकार के लिए जो इतिहासकारों ने कहा है या तो पर्दा प्रथा या पर्दा सरकार या पेटीकोट सरकार, पेटीकोट सरकार के नाम से जाना जाता है, पेटीकोट सरकार के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि पेटीकोट सरकार के नाम से कितने मतलब कौन सी किस वर्ष से किस वर्ष को जाना जाता है, तो हम बताएंगे अकबर की 1560 से लेकर 1562 तक की सरकार के लिए पेटीकोट के नाम से जाना जाता है। मेरे भाई 1561 में अकबर ने एक अपना पूर्ण रूप से स्वतंत्र मान लीजिए आक्रमण किया था 1561 में। और 1561 में आक्रमण किया अकबर ने अलग होकर पहला आक्रमण किया था, जो कि बाज बहादुर पर किया, जो कि बाज बहादुर पर किया था। हाँ तो भाई देखेंगे जरा, इसने 1561 में एक मालवा का एक शासक हुआ करता था राजा, मालवा का एक शासक हुआ करता था राजा बहादुर पर, बाज बहादुर मालवा का एक शासक हुआ करता था। 1561 में क्या किया, 1561 में इसे एक स्वतंत्र आक्रमण किया था। स्वतंत्र का मतलब है इसने अकेले ने केवल खुद ने आक्रमण किया था। और किस पर किया था तो हम बताएंगे, मालवा का शासक हुआ करता था, मालवा का शासक कौन था, तो हम बताएंगे मालवा का जो शासक था मेरे भाई वो था बाज बहादुर सिंह। जब बाज बहादुर पर इसने आक्रमण किया तो अकबर की इसने क्या करी, इसने अधीनता स्वीकार करी। और अधीनता स्वीकार करके अकबर के ये
अधीन आ गया। और इसकी एक क्या थी भाई, बेटी भी थी। इसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था क्या, हरकाबाई, है ना। इसका क्या नाम था भाई, हरकाबाई नाम था, लेकिन लोग इसके लिए जोधाबाई के नाम से जानते हैं। इतिहासकार कुछ ये बताते हैं कि इसको जोधाबाई जोधाबाई के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरे भाइयों ये जोधाबाई नहीं है। जोधाबाई जो थी वो इसके बेटा जो था, इसका पुत्र जो था, जिसको सलीम कहा जाता है, जो इसके बाद में आएगा जहांगीर। जहांगीर की पत्नी का नाम था जोधाबाई, और जोधाबाई ही बाद में क्या बनी, हरकाबाई। और हरकाबाई को ही लोग बाद में जानते हैं, जो वास्तविक नाम था वो था उसका जगत गोसाई। समझ गए हो ना। आप समझो, दोबारा बताऊंगा अभी। अब पहले बात करते हैं अकबर की पत्नी की। अकबर की पत्नी का क्या नाम था, तो अकबर की पत्नी का नाम था हरकाबाई। लेकिन जब ये जोधपुर की थी, ये हरकाबाई जो थी ये जोधपुर की थी। तो अकबर इसको जोधपुर बाई नाम से पुकारा करता था, है ना। इसको किस नाम से पुकारता था, जोधपुर बाई से, जोधपुर। इसको जोधपुर बाई से के नाम से, है ना, जोधपुर बाई के नाम से जाना जाता था। अकबर इसको पुकारता था, जब भी प्यार में बुलाता था जोधपुर बाई के नाम से बुलाता था। लेकिन इसी को क्या समझ लिया है लोगों ने, इसी को समझ लिया जोधाबाई। तो कहते हैं अकबर की जो पत्नी थी वो जोधाबाई थी, लेकिन जोधाबाई अकबर की नहीं थी। जोधाबाई थी इसके जो पुत्र था सलीम, जिसको जहांगीर कहा जाता है, उसकी पत्नी थी जोधाबाई। और जोधाबाई का ही नाम जो था वो हरकाबाई था। और इसी का ही वास्तविक नाम जो होगा वो होगा जगत गोसाई। तो अभी लिखूंगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपके लिए। हरकाबाई को अकबर जो जानता था वो जोधपुर बाई के नाम से जानता था, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम या फिर जो अब समझ में मतलब जानते हैं लोग, उसको जानते हैं मरियम उज्जमानी। मरियम उज्जमानी जो प्रसिद्ध है। और ये कौन थी, तो ये थी भाई मेरे आमेर के राजा भारमल की पुत्री। ठीक है, ये कौन थी तो हम बताएंगे, आमेर के राजा भारमल। राजा भारमल की पुत्री थी हरकाबाई। ठीक है, यहां तक तो समझ गए होगे भाई। उसके बाद में मैं आपको डाउट भी क्लियर करता हूं यहां पर। देखो भाई, अब ये तो अकबर की पत्नी का नाम रहा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद में सलीम की पत्नी का नाम, सलीम मतलब जहांगीर। जहांगीर की पत्नी का नाम, तो जहांगीर की पत्नी का नाम था जोधाबाई। जोधाबाई। लेकिन जोधाबाई जो सलीम की पत्नी थी जोधाबाई, उसको ही बोलते थे हरकाबाई के नाम से, है ना। उसको क्या बोलते थे, हरकाबाई। और इसका ही नाम था जगत गोसाई। इसका वास्तविक नाम था जगत गोसाई, वास्तविक नाम जगत गोसाई। अब समझ में आ गई ना बात भाई, जगत गोसाई। ठीक है, अच्छा ये मतलब ये किसकी, ये लड़की थी, ये किसकी, जोधाबाई जो थी किसकी लड़की थी। हाँ तो लिख लेंगे, कोई बात नहीं है। ये मारवाड़ के राजा, ये मारवाड़ के राजा उदय सिंह, राजा उदय सिंह की पुत्री थी। आ रहा है ना, ठीक है भाई, है नहीं, थोड़ा सा नीचे कर दो ऐसा। ठीक है भाई, समझ लीजिए। देखो
हरकाबाई की बात करें, ये किसकी पुत्री थी हरकाबाई? तो हम बताएंगे राजा भारमल की पुत्री थी, ये आमेर के राजा हुआ करते थे। लेकिन बात करें हम जोधाबाई किसकी थी, तो हम बताएंगे मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। इसका जो हरकाबाई थी इसका नाम था जोधपुर बाई, अकबर इसके लिए बनाता था। लेकिन ये जो प्रसिद्ध है वो मरियम उज्जमानी के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। और ये इसका वास्तविक नाम था जगत गोसाई। जोधाबाई का वास्तविक क्या नाम था, जगत गोसाई। इसको हरकाबाई के नाम से जाना जाते थे। तो सारी चीजें डाउट क्लियर है? हाँ डाउट क्लियर है जी, ठीक है। हाँ जी सचिन कह रहे हैं जी डाउट क्लियर है, ठीक है। रोकना हाँ जी आगे चलेंगे। आगे क्या, अकबर के लिए एक तरफ तो महान मानते थे और दूसरी तरफ अकबर की एक कमजोरी क्या थी भाई, कि अकबर जिस जिस राज्य को जीतता था वहां पर एक एक शादी करता था। तो इसकी इसी तरीका से 100 कम से कम 100 पत्नियां थी और हजारा इसके हराम में महिलाएं रहती थी। इस वजह से एक तरफ तो इसकी महानता भी थी और दूसरी तरफ क्या थी इसकी मान सकते हैं कि एक गलत भी काम था, ठीक है। तो अब इससे आगे चलेंगे। अकबर ने दो बहुत इंपॉर्टेंट काम किए भाई, कौन कौन से? हाँ दो अकबर ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। एक तो भाई मेरे दास प्रथा, दास प्रथा, और दूसरी थी क्या दहेज सती प्रथा। इस दास प्रथा और सती प्रथा पर क्या लगाई इसने, रोक लगाई। सबसे पहली बात तो दास प्रथा और सती प्रथा पर रोक लगाई। और 1563 में मेरे भाई 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगाई। ठीक है, 1563 में इसने तीर्थ यात्रा करा। 1564 में इसने जजिया खत्म किया। पंद्रह सौ चौसठ में जजिया कर खत्म किया। 1564 में जजिया कर खत्म किया और उसके बाद में जब इतने सारे कर इसने खत्म कर दिए, जब इतने सारे कर इसने खत्म कर दिए तो भाई मेरे जनता ने खुश होकर इसको एक उपाधि दी। जनता ने खुश होकर उपाधि, किसकी उपाधि दी थी मेरे भाई, तो हमें बताते हैं कि अकबर की उपाधि दी। पहले अकबर नहीं था मेरे भाई, पहले कौन था, केवल और केवल कौन था, जलालुद्दीन था। लेकिन बाद में क्या बना, अकबर बना। तो अकबर की उपाधि किसने दी, जनता ने दी है, ठीक है। खुश होकर जनता ने इसके लिए उपाधि दी, ठीक है। तो चलेंगे